अपनी माँ की भाषा को कौन नहीं समझता, और जो नहीं समझता है सचमुच अभागा है, अर्थात मूढ़ है। या यूँ कहिए कि उसके अभाग्य की महिमा सुखार्थी जीव के माध्यम से नहीं की जा सकती। जिनवाणी माँ मिली है, एक पिक्चर में डायलॉग है, एक आदमी उसके भाई को कह रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। तो अंत में इतना ही कहता है कि मेरे पास माँ है। कहने के बाद माँ की महिमा हर जगह पर गाई जाती है। उसी प्रकार जिसके पास एक जिनवानी माँ है, उसको उसके पास जगत के सारे ऐश्वर्य, सारी कोई कमी भाषित ही नहीं होती है। सर्वोत्कृष्ट निधि उसके पास में है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हर प्रकार से आगे बढ़ने में समर्थ है। हर प्रकार से वो उसको उंगली पकड़ पकड़ के उसको मार्गदर्शन कराने में समर्थ है। अर्थात ये जीव कहीं चूकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास माँ है। उसके पास माँ है मतलब वो माँ के मंतव्यों को समझता है। देखो, कोई लड़का है, वो माता की भाषा को नहीं समझता है, अर्थात माँ से विद्रोह कर बैठता है। जब भी माँ आती है, तुम ये करो, आ गई फिर से तो मैं करूंगा ना, इतना भी नहीं क्या। तो माँ के अभिप्राय को जो समझता नहीं है, वो अपना ही बुरा कर बैठता है। अनेक घटनाएं लौकिक जगत में भी देखते हैं, जहाँ माता के प्रति माता का अवमान हुआ है बच्चे के द्वारा, वो बाद में और कुछ नहीं पछताया ही पछताया है। हमको भी ऐसे पछताने का अवसर ना आए, इसका ख्याल हम बराबरी से रखें। अर्थात माता जिनवानी माँ हमको मिली है, तो उसकी भाषा, उसकी बोली को हम समझे और उसके अनुसार प्रवृत्ति करने का यत्न करें। माँ की भाषा 4 प्रकार से बताई गई है, या यूँ कहिए लोक में जैसा समझाने की पद्धति होती है। क्या पद्धति होती है लोक में? 4 प्रकार से समझाया जाता है: साम, दाम, दंड, भेद। साम से मतलब समझाओ, दाम से थोड़ा सा प्रलोभन देकर समझाओ, दंड मतलब भय दिखाकर, और भेद मतलब वहाँ पर दंड मतलब शिक्षा, और फिर भेद मतलब एक्शन, वहाँ पर आप थोड़ा सा 2-4 समाज भी बैठकर काम कराओ। ऐसे लोक में भी समझाने की पद्धति, वैसी पद्धति जिनागम में भी है। जिनवानी माँ भी 4 प्रकार से समझाएगी। कैसे 4 प्रकार? ऐसे जिनागम के 4 पाए हैं, 4 फाउंडेशन से, 4 पिलर से, उनके माध्यम से ये अपनी तत्व ज्ञान रूपी महल को खड़ा करना है। तो ये 4 पायों का ज्ञान होना जरूरी है। याद रखिए, एक भी पाया कम होगा तो महल खड़ा नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन महल तो खड़ा नहीं हो सकता। आजकल तो क्या हो गया है कि एक ही बीम पर पूरा स्लैब डाला जाता है। वो कहते हैं हम तो अभी एक बीम पर करते हैं काम। भैया, एक बीम में चारों की ताकत डाल दी गई है, अर्थात चारों कोनों की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो एक में उतना फुटिंग गहरा गया है, उतनी गहराई हुई है। मतलब चारों मिलकर एक का परिचय है। आप ऐसे भी तो हो, 4 कोनों में 4 डालिए और फिर उसके ऊपर स्लैब डालिए, दोनों एक ही बात है। निष्कर्ष इतना है कि ये 4 पाए के बिना हम जिनवानी के अर्थ को समझने में समर्थ ही नहीं है। इसलिए कोई कहे प्रथमानियोग का पक्ष नहीं रखना, कोई कहे चरणानियोग का पक्ष नहीं रखना, कोई कहे कर्णानियोग का पक्ष रखना मात्र,
कोई कहे मात्र द्रव्यानियों का पक्ष करना, तो कह रहे ऐसा पक्षपाती होकर तुम्हारा कार्य नहीं सजेगा, क्योंकि हर अनुयोग की अपनी मंतव्य शैली है, हर अनुयोग का अपना अनन्य साधारण महत्व है, और एक ही अनुयोग में हम पक्षपाती हुए तो हमारा भाव, हमको जिनवानी का भाव समझना दुष्कर हो जाएगा। हम फिर एक उदाहरण लेकर खड़े हुए थे। उदाहरण चने की थी, अर्थात पेट में दर्द हुआ है किसी को, और उसको लेकर हमने 4 अपेक्षाएं खोली। एक अपेक्षा बादल आने से पेट दर्द हुआ, दूसरी अपेक्षा कि ज्यादा चना या दाल खाई है उसको लेकर दर्द हुआ, तीसरी अपेक्षा पाप का उदय है इसलिए पेट में दर्द हुआ, और चौथी अपेक्षा तुम्हारा ममत्व है इसलिए पेट में दर्द। कौन सी अपेक्षा सही है? तो हमने कहा हर अपेक्षा में अपनी अपनी सामर्थ्य है। हाँ, इतनी बात है कि एक अपेक्षा को दूसरी अपेक्षा काटती है मतलब उसका खंडन करती है। जैसे कोई कहे कि बादलों के आने से पेट में दर्द हुआ, क्योंकि बादल तो पूरे नगर पर छाए हुए थे और अकेले तुम्हारी पेट में दर्द होता दिखाई दे रहा है, इसलिए अगर पेट दर्द होना था सबका होना था, तुम्हारे क्यों हुआ? इसका मतलब बादलों से दर्द नहीं होता है, खंडन हो गया। हाँ, हमने थोड़े चने ज्यादा खाए थे इसलिए हुआ होगा। फिर तो तेरे चने तो घर के सभी सदस्यों ने खाए थे, मात्र तुम्हारे क्यों हुआ? तो तुम्हारे हुआ जिसका मतलब क्या है? औरों के नहीं हुआ और तुम्हारा हुआ मतलब क्या? तुम्हारे पाप कर्म का उदय हुआ या तुम्हारे असाधा का उदय हुआ? कर्णानुयोग के माध्यम से खंडन किया। तो तेरे कर्णानुयोग ने पहले प्रथमानुयोग में का खंडन कर्णानुयोग के माध्यम से, कर्णानुयोग का खंडन कर्णानुयोग के माध्यम से। अब कर्णानुयोग का खंडन कह रहे हैं कि क्या है इसमें? तुमने भेद ज्ञान नहीं किया है, पाप कर्म तो बहिरंग वस्तु है, आत्मा में उसका प्रवेश ही नहीं होता है, तो ऐसे इससे थोड़ी पेट दर्द होता है। तो वहाँ पर द्रव्यानुयोग ने कह दिया पेट दर्द जो हुआ है उसमें जो भाव है, उसमें जो दुख का वेदन तुमको हो रहा है वो तुम्हारा ममत्व परिणाम है, और ममत्व को लेकर तुम वहाँ पर दुखी हुए। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरा एक उदाहरण लेकर अपन फिर से आज खड़े होते हैं। दूसरा, मुझे बताइए रामायण कितने जनों ने पढ़ी है, देखी है? काफी लोगों ने देखी होगी। मुझे बताइए सीता ने जो अग्निकुंड में प्रवेश किया वो जल कुंड में परिवर्तित हो गया, उसमें कारण कौन? बताइए मुझे। सीता ने जो अग्निकुंड में प्रवेश किया अग्नि परीक्षा देकर अपनी शील की परीक्षा देने के लिए, वो पानी कुंड में परिवर्तित होना ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, मुझे बताइए। बोलिए सुनील भाई, आप बोलिए। हाँ तो सोचिए ना, सोचने में आपने को पूरी छूट है। हाँ, अग्निकुंड पानी कुंड में क्यों चेंज हुआ, एक तो कारण बोलिए। ठीक है, और कोई बोलिए। अरे कुछ भी बोलिए ना। चलो मैं बोलूं, आप सुनेंगे। हाँ, क्या हुआ?
योग। अच्छा, ऐसा ही होना था, ऐसे। आपने तो बहुत जबरदस्त आंसर दे दिया, मेरे प्रश्न ही खत्म कर दिए। चलो ठीक है, हाँ वैसा ही होना था, ये तो योग्यता थी ही, तो इसमें कोई विरोध नहीं। देखिए मैं ही जवाब देता हूँ। मैं तो मतलब जो प्रथम मतलब जो घटनाएं आई है जीववाणी में, उसके अनुसार मैं बात करूँगा। जैसे एक घटना, एक रामायण ऐसी बात रखता है कि अग्निकुंड का जलकुंड इसलिए हुआ क्योंकि देवों ने आकर आग बुझा दी और उसमें पानी कर दिया, तो देवों ने सब कर दिया, इसलिए वो हो गया। तो कितना सरल हुआ है। तो प्रथमानियों कहेगा देखो देवों ने आकर, देव भी मदद करने आ जाते, प्रथमानियों। फिर दूसरा चरणानियोग। चरणानियोग कैसा है, बोलिए भैया, चरणानियोग क्या बोलेगा? चरणानियोग बोलेगा सीता शीलवान थी, तो वो तो बुझनी ही थी, उसकी शील की सिद्धि इसी से हो गई। देखो सीता शीलवान थी, ये एक ही बात इसमें से फलित नहीं हुई है। रावण ने भी अपने शील की मर्यादा को छोड़ा नहीं, ये बात भी सिद्ध हो गई। भाव हुए थे, लेकिन शील की मर्यादा रावण ने भी छोड़ी नहीं थी, ये भी बात उसमें फलित हो गई। चलो मुझे तो यहाँ पर चरणानियों की अपेक्षा कि सीता का शील यथार्थ था, उत्कृष्ट था, ये बात इसमें फलित हुई, अर्थात वो शीलवान नारी थी, ये बात पक्की हो गई। ठीक है, ये कर्णानियोग की तरफ इंगित करता है। कर्णानियोग आपको जाकर पूछा तो किसी रामायण में ये आया कि अरे उसके साता का उदय था और साता का अभाव हो गया, तो उसका ऐसा ही होना हुआ। जैसे सुनिवैन का वो कर्णानियोग में कह दिया कि साता का उदय था, इसलिए ऐसा ही होना था, तो हो गया। तो ये कर्णानियोग की बात है। और फिर द्रव्यानियोग क्या करेगा? द्रव्यानियोग कहेगा, एक मिनट, यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्निकुंड होने से क्या फर्क पड़ता है। एक मिनट, मैंने लिखा है, हाँ ये तो पुतल परमाणु का परिणमन हुआ, सीता का इसमें क्या था? अग्निकुंड का जल कुंड में परिणमन होना, द्रव्यानियोग देखो द्रव्यों की भिन्नता ही दिखा रहा है। ये अग्निकुंड वो भी पुद्गल परमाणु, जल कुंड वो भी पुद्गल परमाणु, तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो गया, इसमें सीता का क्या है? तो सीता जहाँ पर है वहीं पर खड़ी है, तो तेरे उसको देखो उसने कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ हुआ है वो तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो गया। यह परिणमन सीता करता, तो पर द्रव्य का परिणमन पर द्रव्य के आश्रय से हुआ, ये बात फलित होती है। सीता उस कार्य की करता नहीं है। तो ये द्रव्यानियोग के माध्यम से समझ में आ रही बात। तो एट द एंड ऑफ द डे चारों बातें सत्यार्थ है या नहीं है? बिल्कुल सत्यार्थ है। सत्यार्थ होते हुए भी हर बात का अपना अपना वजन है, अपना अपना एक प्रयोजन है। जैसे देवों ने आकर अग्निकुंड का जल कुंड कर दिया, ये कहने में कोई प्रयोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या है? जैसे कोई अविष्पन्न मिथ्या दृष्टि, अर्थात जिसको बिल्कुल धर्म का एबीसीडी मालूम नहीं है, ऐसे जीव को यदि प्रेरित करना है हमको और उसको धर्म की महिमा दिखानी है, उसको धर्म रूप प्रवृत्ति की महिमा दिखानी है, तो उसको बताया जाएगा चमत्कार, चमत्कार दिखाए जाएंगे। देखो कैसे ऐसे उपसर्ग भी एक झटके में जमित हो जाते हैं।
समझ में आया? ये चमत्कार दिखाने के लिए ऐसे लोगों को प्रथमानुयोग सुनाया जाता है, तो उनको महिमा भाषित होती है। ओ धर्म करने से ये इतने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, कुछ पैसा कुछ नहीं लगता, नो खर्चा, नो टेंशन, नथिंग, अरे नो सिफारिश, किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट काम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर जी उसको धर्म की तरफ आकर्षित होता है। देखो गाजर दिखाया जा रहा है, गाजर, ठीक है। फिर दूसरा जो कथन था चरणानुयोग वाला, क्या कि सीता की शील की मर्यादा लांघी नहीं थी, ये सिद्ध हो गई, अर्थात वो शीलवान थी, इसमें कोई ये है कि नहीं? बिल्कुल है। जो उसके ऊपर लांछन लगा वो भी हट गया एक, और दूसरा कि कोई कहीं भी रहे तो उसको अपने शील का कोई अति प्रश्न आ जाए तो शील को दांव पर लगाना योग्य नहीं है, ये शिक्षा इसमें से मिलती है। तो कह रहे हैं कि ये बात हमको इस दूसरे प्रकरण से भी समझ में आती, तो प्रयोजन है उस कथन का, है। तो शिलवान थी इसलिए तो वो अग्निकुंड का जल कुंड हुआ, शिलवान नहीं होती तो कैसे होता? समझ में आया? तो ये कोई दूसरा एक तर्क दिया जाता है। हालांकि इस तर्क में दूसरी बात भी आती है, क्या ऐसा भी हो सकता है किसी का बिना शीलवान रहे भी अग्निकुंड का जल कुंड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइड की बात की जाती है, ऐसा किसी और को शील को धारण करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो इस प्रकार ये कथन समझना। चरणानुयोग। फिर कर्णानुयोग के पास आ गए, कह रहे हैं कि अपने अपने कर्मों का सबको फल मिलता है, तो कह रहे वो उसका ऐसे ही कर्म का उदय था और उस उदय में उसको वैसा फल मिल गया, तो उसने जो बीज बोया था उसके अनुसार कार्य हुआ है, तो इसमें फिर कौन सी बड़ी बात? जो बीज बोया वही तो हुआ है, तो इसका मतलब इसको डराया जाता है, इसको सतर्क किया जाता है, तुम्हारे हर परिणाम काउंट हो रहे हैं, हर परिणाम पर वॉच है। किसका वॉच है? कर्मों का वॉच है, ये वर्गणाओं का वॉच है। जैसे ही तुम परिणाम करोगे ये वो कर्म रूप हो जाएगी। समझ में आया है क्या? इसलिए वॉच है, तुम तो परिणाम को सुधारना, तुम तो परिणाम को सुधारना। देखो कर्णानुयोग की बात करता है। अब द्रव्यानुयोग के पास बात आ गई। द्रव्यानुयोग कह रहा है या ये सब ठीक है, तुम कब तक द्रव्यों के आश्रय से अपने कार्य करते रहोगे? देखो ना, पुद्गल था, पुद्गल का पुद्गल रूप परिणमन हुआ, जीव तो चेतन मात्र है, जीव मात्र ज्ञायक प्रभु है, जानता देखता है, उसमें तो कुछ फर्क हुआ ही नहीं, जैसे का तैसा भरपूर है। ऐसा होते हुए फिर तुम काय को उसमें माथा खपाते हो कि किसने किया, क्यों किया? अरे ऊपर का पुद्गल परिणमन पर में हो गया है, हो गया ना, छोड़ो ना बात को, तुम तो अपने उपयोग को अपने आत्मा में ले लो। ये हो गई द्रव्यानुयोग की। तो द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या था? जो अपना उपयोग पर और पर आश्रित भावों में, पर और पर आश्रित भावों में अपना उपयोग वर्त रहा था, वहां से हटाकर हमको स्व और स्व आश्रित भावों में ही लगाने का यत्न इस द्रव्यानुयोग में किया। तो इसने कोई न कोई कार्य किया कि नहीं? बिल्कुल किया। तो अपने आप में हर अनुयोग का अपना अपना महत्व है, और किसी एक को हम दखल बेदखल कर दे ऐसा योग्य नहीं है। अर्थात अनुयोगों का पक्ष धारण करना नहीं चाहिए। ये अखंड जिनवाणी है, ये जनवाणी नहीं है, कल्पना से कही हुई बात नहीं है। ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ने 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरों की हाजिरी में ये बात कही है, और उन्हें प्रत्यक्ष वस्तु स्वरूप को जानकर ये कथन किया है। हम अपनी कल्पना से, अपनी क्षुद्र बुद्धि से, अपनी अल्प बुद्धि से मात्र एक पक्ष का पक्ष ले, एक बात का, एक अनुयोग का पक्ष लेकर हम पक्षपाती ना हो। भाई बुद्धो में बुद्धो इतना ही करना, कर्णानुयोग फालतू की चीज है, ये करने योग्य नहीं है। कर्णानुयोग को बहुत भेजा
भजिया खपता है वहाँ पर वो पढ़ने योग्य नहीं है। जो सीधी सीधी मैं शुद्धात्मा होगा कितना विचार करो, बस आनंद करो, ये सब फालतूगिरी है। प्रथमानुयोग, कोई कहता प्रथमानुयोग का क्या प्रयोजन है, एक साल आ जाए एक सिर आनी, ये क्या गप्पे लगाने की बात है, फालतू बात है, इसमें क्या सिद्ध हो रहा है। ये प्रथमानुयोग भी अपनी अपनी एक अपेक्षा सिद्धि करता है, जीव की अनादि निधनता की सिद्धि करता है। आज बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले भी था, मैं आज भी हूँ और भविष्य में रहूंगा, ये विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मरण समय भय उसको बहुत होता है। देखो आज मेरा ऐसा योग बना कि मुझे किसी एक विद्वान से मेरी मिलने की योग बन गए। विद्वान मतलब अन्य मति वाले हैं, लेकिन डॉक्टरेट है, PhD है, बहुत बड़े साहित्यिक है। तो अभी वे बीमार चल रहे हैं, तो मेरा सर उनको मिलने का भाव हो गया, तो मैं मिलने गया उनको। तो मैंने उनको काफी बातें एक संबोधन के रूप में उनको सुनाई। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये सब बातें ना हमारा मतलब हमारे कल्चर में जैसे कि हमको बेटा हमारे कान में आकर सुनाता है आखिरी समय में। तो ये सब बातें तुम जो कह रहे हो, ये सब बातें वही बेटा भी मतलब उसको कहना, मतलब वो कहते हैं ऐसा। तो वो क्यों कहते हैं, और उन्होंने कुछ सूत्र भी सुनाया है, कोई मंत्र भी सुनाया है, ऐसे ऐसे उच्चारण चलता है अंतिम समय में ये सब बातें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे तो ये कहने की बात क्यों कह रहा था मैं, हाँ तो उनको मिलने का योग बना, तो उनको ये सब बातें मैंने सुनाई। तो वे सुनकर सब प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको धैर्य भी आया और उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ कि जीव भिन्न है और ये शरीर आदि की विकृति ये भिन्न है, क्योंकि वो इतनी परिस्थिति से और शरीर शारीरिक आकुलता से दाह से इतना परेशान हो गया है जीव कि अब वो स्वयं का सामर्थ्य ही भूल गया है। और कौन है, तो बहुत बड़ा साहित्यिक है, अर्थात जिसकी बुद्धि की कल्पना की नहीं जा सकती, ऐसे जीव को आज कर्मों के जंजाल में ऐसे अटक गया है, वो अब उसके बाहर उभरने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं रहा। तो उनको उनके सामर्थ्य का भान कराया, और भान कराने पर उनको सचमुच उनके चेहरे पर एक थोड़ा सा उत्साह भी दिखाई दिया। उस उत्साह ने मुझे बहुत आनंद आया कि हाँ, यथार्थ बात यथार्थ समय पर पहुंची है, और जीव को कहीं न कहीं उसका जो अपनी विचारधारा थी, जो नेगेटिव की तरफ जा रही थी, कर्म सापेक्ष हो रही थी, वहाँ से हटाकर वो सापेक्ष होने का या अपने आत्मिक बल का उसको विश्वास कराया, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हो गया। लेकिन ये बात है, इसका मतलब शरीर नहीं है, शरीर की आदि क्रिया नहीं हो सकती है, ये बात अपन अभी बात नहीं रख रहे हैं। उसका भी अपना अपना एक महत्व है, अपने दायरे में उसका भी महत्व है। लेकिन जब शरीर ही असमर्थ है, उस समय में मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता, अरे कितने दिन करता करता करोगे, हटा दो अपना उपयोग को, बस अपने भावों में भावना उच्च रखो कि हाँ ये कार्य ऐसे ही करने योग्य है, लेकिन शरीर की योग्यता नहीं है, तो शरीर की योग्यता जिस दिन होगी उस दिन मैं परिणाम से हटूंगा नहीं। आज तो मुझे भावना भाई, मैं शरीर से पृथक अपने शुद्धात्मा को जाऊं, ऐसी भावना में क्यों न भावो, क्यों मैं शरीर ठीक हुए तो मैं आराधना आदि कर पाऊंगा, ऐसी भावना पराधीनता की भावना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। तो मैंने उनको कहा, अनंत ज्ञानियों ने भी पराधीन मतलब प्रतिकूल अवस्थाओं में भी ऐसा दृढ़ संकल्प और निर्णय करके अपना आत्म कल्याण किया है। जब वो प्रतिकूलता में कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। ये विश्वास दिलाया तो सहज ये बात होगी। मतलब देखो कथन, कौन सा कथन किस जगह पर किया जा सकता है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। अब वो शारीरिक दाह से
वो युक्त है और उस जीव को लगता है कि मेरी कोई क्रियाएं नहीं हो रही, मेरी शुद्धि नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो सब शरीर आश्रित क्रियाओं के माध्यम से ही वो धर्म का अनुष्ठान खड़ा कर रहा था, तो उसको अध्यात्म का जोर दिलाया गया। अब कोई जीव मात्र अध्यात्म के ही अनुष्ठान में बैठा है, तो उसको फिर चरणानियों का जोर या कर्मों का जोर भी दिखाया जाएगा। और कोई जीव स्वच्छंदता में ही घूम रहा है, तो उसको कर्म का उदय या कोई कर्म के उदय से ऐसा ही त्रस्त है, तो उसको दिखाया जाएगा, देखो रामचंद्र जी, सीता जी सबके ऊपर उपसर्ग आए, या आपने जैसे विवल नहीं हुए, ये देखो कर्म से लड़े। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे ऊपर इतना सा आया, तुम रोने बिलखने लग गए, 10 जगह पर तो तुम झुक गए, ये तुम्हारे कमजोरी की निशानी है। तुमने सच्ची माँ का दूध नहीं पिया। सच्ची माँ का मतलब जिनवानी माँ का दूध पिया नहीं है। समझ में आ रहा है कि जिनवानी माँ को अपन माँ कह रहे हैं, तो तुमने माँ को समझा नहीं है, माँ के वचनों को समझा नहीं है, क्योंकि हर अनुयोग का अपना अपना सामर्थ्य है, अपने अपनी प्रयोजन है, और उस दायरे में वो 100% सही है। तो कोई कहे 25% ऐसा नहीं, 100% हर अनुयोग सही है। समझ में आ रहा है? प्रथम अनुयोग साधारण नहीं है, बहुत बहुत गहरी बातें प्रथमानुयोग से आती है। देखो, आपको एक घटना सुनाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, और जर्मनी जाकर किसको मिलने गए होंगे? हिटलर को मिलने गए। और हिटलर को मिलने गए तो आश्चर्य, हिटलर क्या पढ़ रहे होंगे? एनी गेस, हिटलर क्या पढ़ रहे होंगे? जब मैं उदाहरण भी ये दे रहा हूँ, तो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के अनुसार ही कुछ बात जुड़ी होनी चाहिए, और कुछ नहीं। एक मैं थोड़ा सा आपको गेस करने के लिए ये देता हूँ। बोलिए, कोई प्रयास कर सकता है? हिटलर क्या पढ़ रहे थे? नहीं, हिटलर पढ़ रहे थे, अरे गीता पढ़ता तो युद्ध ही नहीं करता हूँ। हिटलर वो भारतीय कोई किसी, तो ये कह रहे हैं हिटलर पढ़ रहे थे शिवाजी का आत्मचरित्र। मतलब शिवाजी आत्मचरित्र मतलब शिवाजी की कहानी पढ़ रहे थे, कैसे शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, वो पढ़ रहे थे। वो ये आश्चर्यचकित है, हम भारतीय होकर हम शिवाजी को नहीं पढ़ रहे, और ये 7 समुद्र पार ये शिवाजी को पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? शासन अनुशासन कैसे किया जाए? ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? वैसे मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इतिहास पढ़कर वीर जागरूक होता है, प्रतिकूलता में कैसे खड़ा रहा जा सकता है। अपने पास कम से कम सैन्य बल आदि हो, तो भी हम सैन्य अपोजिशन के साथ में कैसे खड़े रह सकते हैं, इसका अभ्यास हमको ये वीर पुरुषों की गाथाओं से मिलता है। प्रथमानुयोग कैसा कार्यकारी हो सकता है, किसके लिए कौन प्रयोजनवान हो, अपन नहीं बोल सकते। बट कहने की बात इतनी है कि ऐसा ही हमने को एक आश्चर्य वहां पर दिखाई देता है कि प्रथमानुयोग कितना कार्यकारी है। मतलब हमको हर परिस्थिति से बाहर लाने के लिए प्रथमानुयोग बहुत दम रखता है। ठीक है, और देखिए प्रथमानुयोग का बल दिखाता हूँ आपको। कितने अन्य मसीह जैन मतानुसारी जो कन्वर्ट हुए हैं ना, ये प्रथमानुयोग का कमाल है। जैसे आपको बताओ, एक वर्णी जी थे, सहजानंद वर्णी थे, शायद मनोवर्णी कोई सहजानंद वर्णी कहते हैं। तो कहते कि ये कट्टर ब्राह्मण थे,
और जब जैन मंदिर के सामने से गुजरते थे कान बंद करके गुजरते थे, एक शब्द भी नहीं सुनना इनका, एक शब्द एक शब्द भी नहीं सुनना, इतनी इनकी कट्टरता। ये समझ में आ रहा है क्या? और एक दिन किसी कारणवश उनको एक दुकान में जाना पड़ा, जो किराने का दुकान था, और वो कान बंद करके ही गया उस दुकान में और बोला, लेकिन दुकानदार को समझाने तो दुकानदार ने उसको प्रति प्रश्न किया। तो प्रति प्रश्न जब किया तो वो प्रश्न क्या है ये सुनने के लिए उसने हाथ निकाला कान पर से उन्होंने, तो उनके कान पर वो रामायण की बात कान पर पड़ी। अरे ये रामायण की बात कर रहे, अपना भी रामायण है। बस वो एक जिज्ञासा जागृत हो गई, क्या है इनका रामायण। गए और फिर वे हमेशा हमेशा के लिए जैनी बन गए थे। ये समझ में आ रहा है क्या? प्रथमायोग कितना कार्य हो गया, कितना सरल कार्य हो गया, ऐसा कार्य प्रथमायोग के माध्यम से होता है। मतलब ये चेंज रातों रात हो सकता है प्रथमायोग के माध्यम से। मतलब जरूरत इतनी है कि हर अनुयोग कोई आलतू फालतू नहीं है या उसमें कोई कम सामर्थ्य ये नहीं समझे, हर अनुयोग में बहुत दम है। ओके, और प्रथम का अर्थ है यहाँ पर अविष्पन्न। अविष्पन्न मिथ्या दृष्टि, अर्थात घोर संसार में रचा पचा हुआ ऐसे जीव को प्रथमानुयोग कार्यकारी है, ये बताया जा रहा है। आज हम थोड़ा सा प्रकरण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी भूमिका इसलिए जमाई है क्योंकि अनुयोग की एक कथन पद्धति है, एक शैली है, उस शैली को हम और आप समझे। उसमें विरोध नहीं है। वीतरागता का पोषक ही जिनवानी कहलाती है। अर्थात कोई अनुयोग एक बात कर रहा है, वही इंस्टेंस दूसरा अनुयोग अलग प्रकार से कह रहा है, वही इंस्टेंस तीसरा अनुयोग अलग प्रकार से कह रहा है, वही इंस्टेंस चौथा अनुयोग अलग प्रकार से कह रहा है, तो क्या आपस में उनका विरोध है? नहीं, आपस में विरोध नहीं है। वो तो एक ही इंस्टेंस के परिचायक है। समझ में आया? सीता का इंस्टेंस क्या था? अग्निकुंड जल कुंड में परिणमित होना। हर अनुयोग ने अपना अपना मंतव्य दिया है उसके ऊपर, और क्या है, लेकिन कार्य क्या हुआ है? अग्निकुंड जल कुंड में परिणमित हुआ। समझ में आया? तो ऐसा कार्य तो वही है, उसी का परिचायक है, उसी का प्रतिपादक है। बात तो उसकी कथन पद्धति अलग है। आप सबको ये बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ तो बोलिए। चलो, सबकी तरफ से आपने कह दिया, चलो अच्छी बात करते हैं। हाँ बोलिए ना भैया। हाँ बोलने में भलाई है। देखो ऐसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ पर भी कथनचित अपन बात रखेंगे। देखो, हाँ वैसे मुनियों को भी प्रथमानुयोग बहुत कार्यकारी है, बहुत कार्यकारी। प्रथमानुयोग इस रूप में भी कहा जा सकता है। देखो आपको थोड़ा सा बताओ, कौन सी मिल रहा है? शायद वो मटकी के ऊपर जो उन्होंने पानी लगाया था, वो कौन सी? वो मटकी के बाजू में मध्य नाम है महानंदी। यस, महानंदी मुनिराज है ना। क्या हुआ था? किसी कारणवश वे ग्राम से गुजर रहे थे और योग ऐसा बन गया कि वहाँ पर कुमार के घड़े थे और बारिश आने वाली थी। लड़की रोने लग गई। लड़की को फिर इन्होंने कह दिया कि इन्होंने वहाँ पर ऐसे मंत्र उच्चारण कर दिया, तो बारिश तो हो गई, लेकिन वो मंत्र के जोर से
जहाँ पर घड़े थे उतनी जगह में बारिश ही नहीं, एकदम सूखा हुआ। तो कुम्हार आया, कुम्हार ने देख लिया, लड़की उसके पीछे फेरे मार दी उनके पीछे, और उसने उनको कह दिया कि तुमने तो शादी कर दी, अब तुम्हें इसके साथ अपना गृहस्थ निभाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो घटना हो गई। अब वो गृहस्थी में उनका काल बीत रहा है। एक दिन मात्र कोई प्रश्न हुआ मुनि संघ में, और ये निर्णय हुआ कि ये इसका समाधान मात्र माघ नंदी के पास में है। आ गए, और जो उसको बुलाने आ गए थे उन्होंने इसमें कहा माघ नंदी आचार्य है। क्या कहा? माघ नंदी आचार्य है। ओ, अभी मुझे आचार्य कहते हैं, अभी तो मेरी महिमा है, ऐसा जानकर प्रथमान योग मतलब अपना भूतकाल इतना अच्छा रहा है कि अभी भी मेरे बारे में कितना इनकी आस्था है। ये पीछे और ये कमंडल लिया, किसी को पूछा नहीं, और हो गए फिर से पुनर्जीवित। प्रथमान योग का जोश, मैं तो प्रथमान योग का जोश दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। छठवां गुणस्थान आ गया ना इमीडिएटली। अब आपका तो प्रश्न वैसे ये था कि छठवें गुणस्थान वाले को कार्य करेगा। हाँ, जैसे देखिए ना कि छठवें गुणस्थान में किसी मुनिराज समाधि राइट, बहुत खुश हो गया है शरीर। अब शरीर इतना खुश हो गया है, भूख तृष्णा से बहुत पीड़ित है। शैया भी जो है हड्डियां निकल गई, अपनी हड्डियां अपने को छुप रही है। ओके, ऐसी अवस्था में वो जीव कर रहा है, भूख लगी है, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इतना विवल हो गया है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ तो दो खाने को, मैं मरा जा रहा हूँ। तो वहां पर फिर मुनिराज समझाते, देखो याद करो, इस मुनिराज ने इतनी प्रतिकूलता में भी कोई भी उन्होंने अन्न आहार पानी का त्याग कर दिया, एकदम शांत चित्त परिणाम किए और श्रेणी आरोहण की और मुक्त हो गए। तुमने क्या कमी है, तुम भी कर सकते हो। ये क्या हो गया? प्रथमान योग हुआ कि नहीं हुआ? छठवें गुणस्थान को ऐसा उपदेश दिया जा सकता है। ओके, या फिर ये भी उपदेश दिया जा सकता है, अरे तुमने इतने अनाज के कण खाए, याद करो कितना अनंत मेरू जितने ढेर हो जाए इतने तुमने अन्न खाया है, और आज अनंत स्वयंभूरमन समुद्र भर जाए इतना पानी तुमने पिया है। अब क्या फिर से इनके पीछे पड़ना, हटा दो उपयोग, फिर से प्रथमान योग उनको घटना दिखाई कि तुमने क्या क्या किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ अन्यों ने किया है, तुम भी पुरुषार्थ करो। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार प्रथमान योग उनके लिए भी कार्यकारी हो जाता है। छठवें गुणस्थान में सातवें के आगे तो कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं है। ओके, और एक बात बता देखिए, 3 अंगयोग होते हैं सिद्धांत, फिर से बताता हूँ। 3 अंगयोग होते हैं सिद्धांत रूप, और प्रथमानुयोग होता है दृष्टांत रूप। समझ में आया? मतलब क्या? कोई पूछेगा कि पानी छान कर पीना है, तो ऐसा किसने किया था, उसका फल उसको अच्छा मिला, तो फिर चरणानुयोग वाले को पूछा पानी छान कर पीना है, तो वहाँ पर उसको लिखा, देखो सियाल नहीं, वो तो रात्रि में पानी नहीं पीना, रात्रि में पानी नहीं पीना कहाँ लिखा है? बताओ, रात्रि में पीने से नरक जाते कहाँ लिखा है? ये देखो सियाल देखो बावड़ी में जाता, अंधेरा दिखता, पानी नहीं पीता, बाहर आता। अभी सियाल को विवेक है और तुम्हें मनुष्य ऊपर विवेक नहीं है, तुम अविवेकी हो। अब तुम्हारी क्या करे बुद्धि की बात, समझ में आया? और देखो इस फल में पानी आखिर तक नहीं किया, मरण को प्राप्त हो गया, ये देखो देव हो गया। चंदन योग ने सिद्धांत किया कि पानी रात्रि में नहीं पीना चाहिए, और उसको दृष्टांत किसने दिखाया? प्रथमान योग में दिखाया। समझ में आया? ये एक बात। अब कर्णानी योग कहता है, कि रात्रि पानी पीने से पाप बंद होता है। दिखाओ पाप बंद, तो उसको दिखाया, देखो रात्रि में भोजन करने से कितने जीव मर गए, और इनको मारने का पाप अपने माथे आ गया, ये देखो गए नरक में।
कोई एग्जाम्पल दिखा दिया। ओके, पुण्य भाव करने से धर्म होता है या शुभ भाव से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, ये दिखाया। देखो, एक नमोकार मंत्र का उच्चारण करने से कैसे परिणाम विशुद्ध हो गए, और ये देखो स्वर्ग का देव हो, ऋषिदारी देव दर्शन करने के लिए निकला, वो मेंढक, और ये देखो वो स्वर्ग का देव बन गया। क्या परिणामों की ताकत, देखो देखो, ये क्या क्या करनानियों के माध्यम से परिणाम को यह ऊर्ध्व करके समझा है। ठीक है, एक समय का परिणाम भी कितना उत्कृष्ट फल देने के लिए समर्थ है, अच्छा भी बुरा भी, और एक समय का विकृत परिणाम भी अधोगति के लिए ले जा सकता है, इसका भी ज्ञान करनानी योग ने कराया। तो करनानी योग ने हमको सिद्धांत बताया, ओके, इतने कर्म बनते हैं, और उसका फल, उसका दृष्टांत हमको प्रथमान योग में दिखाया। समझ में आया? वैसे द्रव्यान योग कहता है कि मैं देखो लिखित हो गए। हाँ, द्रव्यान योग क्या कहता है कि भेद ज्ञान करना चाहिए। तो भेद ज्ञान किसने किया बताओ? ये देखो, पांडव इतना उत्सर्ग हो रहा है, तुम्हें शरीर से पृथक स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, और ये देखो सिद्ध हो गए। समझ में आया? कर्मों का नाश करके सिद्ध हो गए। तो ये सब जितने भी समाधि मरण पाठ की जितनी बातें हैं, कैसे उत्सर्ग आए तो उससे भेद ज्ञान स्वयं को पृथक देखा जा सकता है, ऐसा किसी ने किया है क्या? हम किया, देखो वो उन्होंने किया है और बताया, और ये हाँ इन्होंने किया, हम भी कर सकते, ऐसा विश्वास हमको प्रथमान योग। तो प्रथमान योग का दम सामर्थ्य समझ में आ रहा है क्या? साधारण बात नहीं है प्रथमान योग की। आज जितने भी हम विपरीत मार्ग पर चले हैं, प्रथमान योग को नहीं समझे इसलिए चले। आज की नवीन पीढ़ी भी आज इतनी विपरीतता में, उसको कोई परिणामों की खबर ही नहीं है, किसी के परिणाम किसी का मन रखना नहीं रखना इसका विवेक तक नहीं है, ये खड़ा फटाफट उल्टे उत्तर दे देते हैं। तो ये किसका परिचय है? कहते हैं ये प्रथमान योग से वंचित है। जिस दिन ये प्रथमान योग के भावों को समझेंगे, ये कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो भाव वाचन होना, और हर जीव सुखी होना चाहता है, तो प्रथमान योग रुचि पैदा करता है, जिनवानी के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, और ये जीव आगे बढ़ता है। समझ में आया? समझ में आ रही ना बात? चलिए आप पढ़ते हैं आगे, है ना। हाँ, अनुयोगों का प्रयोजन, पृष्ठ क्रमांक 268। प्रथमान योग का प्रयोजन, अब इनका प्रयोजन कहते हैं प्रथमान योग का प्रयोजन। तो वैसे मेरा एक प्रश्न है, अनुयोग का शब्द का अर्थ कोई बता सकता है? अनुयोग बोलो भाई बोलो। आप ही बताओ भैया। हाँ, इतना तो बोलो ना भैया। चलिए, अनु चहु ओर से, ठीक है, योग। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, बट ठीक है चलो। योग जोड़ना, चहु ओर से जो जीव को जिनवानी के साथ जोड़कर रखता है, जिनवानी के सिद्धांतों पर ले जाता है, अर्थात वितरागता के पोषक उसको हर बात का निष्कर्ष निचोड़ निकाल के देता है, इसको अनुयोग कहते हैं। तो प्रथमानुयोग का भी प्रयोजन वितरागता, करनानुयोग का प्रयोजन वितरागता, करनानुयोग का प्रयोजन वितरागता, और द्रव्यानुयोग का प्रयोजन वितरागता। निष्कर्ष इतना ही है कि कोई भी बात उठाओ, कोई भी पन्ना उठाओ, उसका प्रयोजन वितरागता है। जीव को पद से हटाकर स्व में स्थापित करना है,
जीव जहाँ खड़ा है वहाँ से उठाकर उसको आगे बढ़ाना है, ये प्रयोजन जिनवानी का है। किसी को अनुयोग कहते हैं। ठीक है, अनुयोग अर्थात चहु ओर से योग 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 वो जोड़ने का काम। योग यहाँ पर जुड़ान के अर्थ में लिया गया है। तो जो चहु ओर से जीव को जोड़ता है या सभी ओर से हटाकर एकमात्र जिनवानी में या अपने शुद्धात्मा में ही स्थापित कराता है, तो उसको अनुयोग कहते हैं। समझ में आ रही क्या बात? चलिए, अब अनुयोगों का प्रयोजन, ये टॉपिक ही इसका अनुयोगों का प्रयोजन। जो जोड़ता है उसको अनुयोग कहते हैं। जोड़ने वाले का प्रयोजन क्या होगा? तो भीतरात्मा। आइए अब पढ़ते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए भोजन शाम का तो भोजन अपना हो गया, अब अपना ज्ञान भोजन चल रहा है। देखो, मेरा प्रश्न है, ये जो है किसने सीता ने नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, अग्निकुंड जलकुंड में परिणमित हो गया। एक दूसरा, पार्श्वनाथ के जीव ने वो नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया तो वे स्वर्ग में चले गए। मेरा ये प्रश्न है कि नमोकार मंत्र कब लिखा गया था? किसने कहा लिपिबद्ध कब हुआ है नमोकार मंत्र? अरे बोलो भाई, अरे श्रुत पंचमी, अच्छा थोड़ा बहुत याद रखें। छठ खंडागम का मंगलाचरण है। ठीक है, छठ खंडागम का मंगलाचरण है, अर्थात अभी 2000 वर्ष पहले तो लिखा गया है यह नमोकार मंत्र। अब 2000 वर्ष पहले जो लिखा गया है वो चतुर्थ काल में कौन नमोकार मंत्र उच्चारण करता होगा? क्या आपको क्या लग रहा है? उनका अलग नमोकार मंत्र होगा, ऐसा कुछ कहना है आपको? तो देखो, फिर से वही बात, अरे नमोकार मंत्र लिपिबद्ध शब्द रूप से कब लिखा गया? 2000 वर्ष पहले। उसके पहले नमोकार मंत्र था क्या? नहीं था। तो फिर उस समय में इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, मतलब क्या? वो तो शास्त्र मतलब प्रथमानियों में कथन ऐसे आया है, इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया और उनका काम हो गया। अब उनका काम हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, अलग बात। देखो, वहाँ पर तो सिचुएशन ही घटित करनी है, फिर बीच की बातें जो होती है वो लेखक के हाथ में होती है। लेखक जो माल मसाला डालना चाहे तो डाल सकता है। देखो, प्रथमानियों में इतना होता है कि पात्र निश्चित होते, एक बात, घटनाएं निश्चित होती है, दूसरी बात, लेकिन पात्र के मुख में क्या डायलॉग होना चाहिए, उस घटना में क्या क्या सिचुएशन या फिर क्या क्या डायलॉग बाजी हो गई, जो कुछ हुआ, ये सब लेखक के हाथ में है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल दो आपको, भरत का वो जो बाहुबली के साथ में जो युद्ध हुआ, उसको मालूम है आपको क्या हुआ है? मतलब उसको एक अलग एंगल भी देने का प्रयास किया है विद्वानों ने। हमको तो इतना ही मालूम है कि भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ और 3 प्रकार से युद्ध हुआ और तीनों इसमें भरत जी हार गए। लेकिन एक विद्वान ने ऐसे लिखा है कि सचमुच भरत हारने के योग्य इतने कम ताकतवर नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिनकी एक तर्जनी में इतनी ताकत है कि सारा कटक अगर एक तर्जनी बेंड की जाए
और इसको एक सांकल से बांधा जाए और सारा कटक मतलब उड़ीसा वाला कटक नहीं कटक किसको कहते हैं वैसे? सब क्या है, किधर है सब, है ना? बोलो भाई, एक तो दो गलत तो गलत, कटक किसको कहते हैं? हे प्रभु, देखिए, हाँ उड़ीसा वाला कटक कैसे है उसका कुछ पता नहीं। ओके, ठीक है, चलिए। कटक मतलब जो इसका, हाँ मिलिट्री, यस, जितना सैन्य है कटक में, घुड़दल, हाथी, फिर से जितने जो घोड़े, फिर पैदल, जितनी भी बातें हैं सब एक साइड में लगा दीजिए और ये तर्जनी को एक सांसद से मांगे और ये सारा कटक मिलकर अक्षोहिणी सेना कहते हो। तो अक्षोहिणी मतलब जितनी कोई उसकी सेना जिस रूप में है वो सारी की सारी मिलकर इसको खींचे तो भी ये उंगली, ये तर्जनी ये सीधी नहीं होती है। इतना तो ताकत एक चक्रवर्ती की इतनी सी उंगली में है। ये समझ में आ रहा है क्या? और हमको क्या लग रहा है कि बाहुबली से हार गया। वो कह रहे झूठ है ये बात, वो लेखक लिखते हैं। फिर सत्यार्थ क्या है? ये तो सत्यार्थ ये है कि भरत को मालूम है ये बाहुबली छोटा है, इसको नाराज होने की बहुत आदत है, जब तक उसके मन के हिसाब से होता नहीं तब तक मानता नहीं है। तो इसमें मान बहुत मान है ना, ये इसको मान का भोजन हुआ तो इसको हुए बिना ये मानता नहीं है। और वैसे भी ये मेरा छोटा भाई है, मुझे मालूम है ये हर बार नाराज होता तो मैं थोड़ी देर हार गया ऐसे दिखाता था तो जाकर मानता था, फिर मेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता था। अभी भी मुझे यही करना पड़ेगा। इसलिए भरत जानबूझकर हार गए और हारते ही बाहुबली का मान खंड खंड हो गया और ये पंचमुट्ठी करके चले विकसित होने के लिए। समझ में आया? तो ये उन्होंने वहां पे कथा घटित कराई है। मतलब एक एंगल देखो, प्रथमायोग दो घटनाएं है कि नहीं। अब दो लेखक मिल रहे हैं। एक लेखक ये लिख रहे हैं घटना भी है कि भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, दोनों तरफ मान रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि भरत हारे हैं बराबर, लेकिन दोनों में डायलॉग अलग है। एक में तो द्वंद्व एकदम हराने की बुद्धि से दोनों द्वंद्व कर रहे हैं और एक में ये भरत होशियार होकर हारने का नाटक कर रहा है। ये समझ में आया क्या? तो इस प्रकार ये हो सकता है। मतलब प्रथमानियों में इतनी लिबर्टी है कि लेखक को अपना माल मसाला डालने का पूरा अधिकार है, लेकिन घटना को चेंज नहीं करना, पात्र को चेंज नहीं करना, लेकिन ये सब चेंज कर सकता है। समझ में आ रही क्या बात? तो हम जितने भी प्रथमानियों एक ही घटना समझ पड़ेंगे, हमको उसके अनेक अपेक्षाएं या अनेक उदाहरण भी दिखाई देंगे, अर्थात डायलॉग अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। इसमें हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रथमानियों की बात मैंने यहाँ पर रखी। ओके, इतनी बात कहाँ से आई? बात यहाँ से आई कि प्रथमानियों बहुत दूर का कोई रिलेशन भी नहीं होगा तो रिलेशन जोड़ लेता है, कुछ का कुछ भी कर लेता है। जैसे मैंने कहा ना, पेट में दर्द क्यों है? आज बहुत बादल आए हैं। पेट में दर्द क्यों है? तो आज बहुत बारिश हो गई। ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा सकता है प्रथमानियों में। इतनी लिबर्टी है लेखक कुछ भी बोल सकता है तो भी काम चलेगा। वो बात माननी पड़ेगी पढ़ने वाले को। ये समझ में आया क्या? ये इतना लिबर्टी यहाँ पर प्रथमानियों में होती है। इसके ऊपर से क्या समझ में आ रहा है? ये इतनी बात है कि अपन ही एक प्रथमानियों लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मात्र हमको पात्र मालूम चाहिए और घटना मालूम चाहिए, हम ही लेखक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रथमानियों का प्रयोजन। प्रथमानियों में तो संसार की विचित्रता
एक, पुण्य पाप का फल। दो, संसार की विचित्रता कर्म सापेक्षी बता रहे हैं। ठीक है, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। तीन, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति ये चरणानियों की तरफ दे रहे हैं। इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। देखो, जैसे श्रेणिक में श्रेणिक क्या है उनकी पत्नी का नाम, शेलना रानी और अभय कुमार ने मिलकर वहां पर क्या किया है, मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। मुनिराज ने सद्धर्म वृद्धिरस्तु इतना आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद में प्रथमानु क्या कह रहा है, और श्रेणी को सम्यक प्रकट हो गया। इतनी देखो, तो प्रथमानु क्या कह रहा है, बस इतनी बात, सद्धर्म वृद्धिरस्तु ऐसा आशीर्वाद मिलने से इनको सम्यक हो गया, ऐसा कह देगा। चरणानुयोग क्या कहेगा, चरणानुयोग ये स्टोरी बनाएगा कि इन्होंने 8 गुण का पालन किया, 5 पापों से निवृत्त हो गए, सप्त व्यसन का त्याग हो गया, और यथासंभव वो विषयों से कषाय से हटने लग गए, स्वयं को सीमित करने लग गए। तो ये क्या हो गया, चरणानुयोग, इसलिए इनको सम्यक तो प्रकट हो गया। ये चरणानुयोग ने बोल दिया। कर्णानुयोग कहेगा वहां पर क्या हुआ, वहां पर 41 कर्म प्रकृतियों का बनना ही रुक गया, तो उनको सम्यक हो गया। और फिर द्रव्यानुयोग कहेगा सप्त तत्वों का निर्णय हुआ, 6 द्रव्यों का निर्णय हुआ, और इस निर्णय में उस जीव ने धारणा में एक अपने शुद्धात्मा को ध्याया, अपने जीव तत्व को अहम रूप से ध्याया, और उसमें अपनत्व स्थापित किया। श्रद्धा ने पूरा समर्पण अपने शुद्धात्मा के प्रति कर दिया, और जीव सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आया? ऐसे कथन हमको मिलेंगे। ओके, हर कथन का अपना अपना एक नजरिया है, ये अपने को यहाँ से समझना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। तुच्छ बुद्धि मतलब धर्म कार्यों से अरुचिवान, उनको तुच्छ बुद्धि कह रहे हैं। बुद्धि में तो बहुत शार्प है, क्योंकि लौकिकता में उनके जैसा चतुर कोई नहीं पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुच्छ बुद्धि अर्थात धर्म में अरुचिवंत है, उनको तुच्छ बुद्धि कह रहे हैं। क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं सब पहचानते। सूक्ष्म निरूपण कारण भी दे रहे, वैसे तुच्छ बुद्धि क्यों कह रहे, सूक्ष्म निरूपण। आज के आज बोल दो 41 करोड़ प्रकृतियों का क्षय करेगा तो तू सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तो सुखी हो जाएगा, ऐसा कौन समझेगा। आज के आज को अभी अभी अपनी पंचरब्दी की बात चल रही थी, तो मुझे एक फोन आया और उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन बातें आप कह रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आती है, इसके बिना हमको कुछ ये नहीं समझेंगे तो कुछ फर्क मतलब नहीं समझे बिना चल सकता है क्या। तो ये क्या हो गया, ये कहाँ से बात आ गई, मेरे कर्णानियोग की बात थोड़ी सी क्लिष्ट भी होती है, टेक्निकल होती है, और वो अनेक बार समझने में असमर्थ होता है जी। तो कह रहे कि ऐसे जीवों को क्या करना, उनको कह रहे हैं कि सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, इसलिए लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। इम्पोर्टेंट बात, उनका उपयोग लगता है। समझ में आया? ये इसके ऊपर थोड़ा सा एक बात रखते हैं। तो किसी बच्चे को कहा जाओ भैया तुम्हारा अभी आजकल ऑनलाइन करना है, तुम्हारा लेक्चर अटेंड करो, जाता है, हमारे मन से बैठता है और अपना ही कुछ करके बैठता है। अब दूसरा केस, जाओ बेटा एक गेम खेल के आ जाओ, ऑनलाइन गेम है, एक गेम क्रिकेट की देख कर आ जाओ।
तो वहाँ पर पूरा स्कोर वो किसने कैसे रन किए हाईलाइट तो देखकर आ जाएगा। तो क्या है, उनका उपयोग लगता है। क्यों? रुचिवंत विषय होता है, इजी लगता है, समझने के लिए आसान लगता है, माथे के ऊपर भार नहीं होता है, तो अपने आप उपयोग लगता है। तो प्रथमानियों में उपयोग लगता है। क्यों? ये परिचित घटनाएं है ना, तो इसलिए उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानियों में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। मतलब लौकिक प्रवृत्ति जैसी अर्थात लोगों ने क्या किया ये उसमें ज्ञान कराया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ये सिचुएशन आ गई, तो उन्होंने क्या किया इस सिचुएशन में, पिता ने क्या किया इस सिचुएशन में, पुत्र ने क्या किया इस सिचुएशन में, राम ने क्या किया इस सिचुएशन में, लक्ष्मण ने क्या किया। तो हर सिचुएशन में अनेक अनेक पात्रों ने क्या क्या किया इसका ज्ञान कराया जाता है। तो हमको भी अनेक पहलू मिलते हैं कि ऐसी प्रतिकूल अवसरों में हम क्या कर सकते हैं। देखो मैं एक बात आपको सुनाता हूँ। मेरे एक मामा जी है, वो हम जब उनके गांव जाते थे शिरूर में, तो हमको हमेशा कहते थे क्या, जब कोई लड़ रहा होता है ना, मतलब कोई झगड़ा चल रहा है ना रास्ते पर, तो झगड़ा देखने जाना और रुकना। क्यों रुकना साहब? और उनका तर्क, वो कहते कि कौन कैसे झगड़ रहा है ये देखना, कि कैसे ये क्या लग रहा है और उसको सामने कैसा काउंटर कर रहा है। मतलब ये एक बोलेगा तो सामने वाला क्या बोल रहा है ये सुनना। क्यों? इससे क्या लाभ होगा? तुमको जब किसी के साथ झगड़ना है तो तुम्हारे पास झगड़ने के बिंदु होंगे, अर्थात तुम कैसे सामने वाले के साथ पेश आओगे, इसलिए जिसको लेकर वो डर जाएगा, तुम्हारी बात उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी, ये समझने के लिए तुम झगड़ा देखा करना। ये तो हम तो छोटे से हमको वो सुना देते। मैं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ उस बात को, तो कह रहे हैं कि ये लौकिक प्रवृत्ति ही निरूपण होने से वे भली भांति समझ में आते हैं। अर्थात हमको लौकिकता में कैसे जिया जाना चाहिए, ऐसे झगड़े वगड़े सब देखकर हमको हमारा ज्ञान होता है। ये मैं एक साधारण लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे अब अध्यात्म में ये प्रथमानियों की घटनाएं देखकर क्या करना कि लौकिकता किस रूप से जिया जाता है। अभी यहाँ पर धर्म मार्ग में लौकिकपना कैसे हो सकता है, इसका ज्ञान हमको प्रथमानियों के माध्यम से होता है। तथा लोक में तो राजा जी की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजा जी की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। दिस इज नथिंग बट एक कड़वी दवा एनकैप्सुलेटेड इन अ शुगरी सॉल्यूशन। अर्थात बहुत कड़वी दवा को बतासे के साथ खिलाना इज नथिंग बट प्रथमान योग। कड़वी दवा क्यों कह रहे? कटु औषधि ग्राहक रोगीवत, ये क्या है वो? मधुर विपाकी उपदेशामृत। वहाँ पर ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आत्मशासन का हिंदी अनुवाद है। और वहाँ पर ये कहा कि ये कटु औषधि है, लेकिन इसको ग्रहण करने से तुम डरना नहीं, क्योंकि मधुर विपाक को प्राप्त होने वाली है। जैसे करेला कड़वा तो होता है, लेकिन कड़वाहट लेकर वो पूरे खून को शुद्ध करता है, उसमें से जो शुगर का लेवल है वो हटा देता है। वैसे ही वो उत्कृष्ट फल को प्राप्त कराने वाला है। वैसे ही यहाँ पर ये जिन वचन, ये जिन वाणी ये कटु भाषित होती है, क्योंकि हमको हम जहाँ पर सुख की कल्पना कर बैठे हैं वहाँ से हमको हटा रही है, इसलिए कटु भाषित होती है, लेकिन ये मधुर विपाक को प्राप्त होने वाली है, अर्थात मधुरता का फल देने वाली है। इसलिए तो निश्चंक होकर इन वचनों में रमन कर
जिन वचसी रमनते, ये स्वांत मोहा, मतलब वो मोह का नाश करने के लिए भी ये समर्थ है। देखो, यह महंत पुरुष राजा जी की कथाएं तो है, यहाँ महंत पुरुष राजा जी की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार दुष्ट बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग तो प्रथमानुयोग, ऐसा अर्थ गोमटसार की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। तत्व ज्ञान हुआ है मतलब बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया। तो अभी एग्जाम्पल दिया ना कि कर्णानुयोग आपा पर का भेद ज्ञान, आपा पर का भेद ज्ञान किसने किया, कैसी अवस्था में किया, ये समझाया। या फिर कर्णानुयोग पाप का उदय, इसको कैसे आया, उदाहरण के माध्यम से समझाया। किस परिणाम में कर्णानुयोग किसने किया, क्या क्या किया, व्रत कैसे अंगीकार किए, ये देखो, उसके अनुसार उसको कर। तो ये सब हमको दृष्टांत और सिद्धांत के रूप में देखे जा सकते। देखो, तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने, मतलब पहले भी पढ़ सुन सकता है। यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट है कि प्रथमानुयोग कभी भी एवरग्रीन है, कभी भी पढ़ा जा सकता है, तत्व ज्ञान होने के पूर्व भी, तत्व ज्ञान होने के बाद भी। एक प्रश्न ऐसा आता है हमेशा कि कौन सा अनुयोग पहले पढ़ा जाना चाहिए, तो इसका सच्चा जवाब प्रथमानुयोग नहीं है। हमको ऐसे लगता है कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि प्रथमानुयोग पढ़े तो ज्यादा कार्यकारी, लेकिन ऐसा भी देखा गया है, किसी ने प्रथमानुयोग पढ़ा नहीं, किसी ने डायरेक्ट कर्णानुयोग पढ़ लिया और कर्णानुयोग से पुण्य पाप के फल और उसकी अवस्था, उनकी स्थिति सब जान लिया, अपने परिणामों की ताकत सामर्थ्य का ज्ञान हो गया और उसको विशेष भाव का करने लग गया, तो उसी कर्णानुयोग पढ़ के रुचि हो गई। किसी ने चरणानुयोग, देव दर्शन करो, देव दर्शन करो, देव दर्शन करने से, ये 8 मूल गुण का पालन करने से, आदि आदि सब व्यसन का त्याग करने से, तो वहाँ पर क्रियाओं के माध्यम से परिणामों की विशुद्धता, वहाँ पर प्रयोजन बुद्ध है, तो वहाँ पर उसके माध्यम से जीव को धर्म में लगाया जाता है। ठीक है, परिणाम विशुद्ध है, तदुपचार्य। तो यहाँ पर देखिए फिर से, जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था, जानता है, बिल्कुल जानता है। मरण हमारा हो तो हर रोज देखता है ना, किसी को मुर्दे को देखता है तो देखता है ना, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं। भवांतर मतलब एक भव से दूसरे भव में, ये देखो मरकर जैसे किसकी बात, महावीर की बात करें, पूर्वरवा भीम मरकर देव हुआ, देव मर के फिर से मारीची हुआ, मारीची मर के फिर से और देव हुआ, देव मर के फिर से कोई ताप्ती हुआ, ऐसा करते करते वो आगे बढ़ा। तो इसमें क्या हुआ, जीव के हयाती की अस्थि की श्रृंखला दिखाई जा रही है और जीव की सिद्धि की जीव था, है और रहेगा। तो क्या हुआ, ये अब इसको भय नहीं होगा, ये मेरा नाश हो रहा है, ये मैं मर जाऊंगा, ये मैं मर जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल इसको शल्य नहीं होता है। और आज इससे पूरा अलग हो रहा है, आज इसको मरने का इतना भय है। क्यों है, क्योंकि आज मैं जन्मा, इसका निरंतर ये हैमरिंग हो रही है। एवरी मेरे अब बर्थडे के लिए 1 महीना बाकी, मेरे बर्थडे के लिए 15 दिन बाकी, मेरे बर्थडे के लिए 10 दिन बाकी, मेरे बर्थडे के लिए 2 दिन बाकी, ये मेरा आज बर्थडे, कल ही मेरा बर्थडे हुआ, 2 दिन पहले मेरा बर्थडे हुआ, 10 दिन पहले मेरा बर्थडे हुआ, अभी पिछले महीने मेरा बर्थडे हुआ, यहाँ पर पार्टी हुई। मेरा बर्थडे करके कौन से संस्कार दिए जा रहे हैं, संस्कार इसके वर्तमान भोग के पूर्ति दिए जाए। अर्थात तू अभी जन्मा है और इस भोग के अभाव में तू तेरा नाश होगा, ये संस्कार दिए जा रहे हैं। काहे का प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग कह रहा है कि तू पहले भी था, तू कहीं से मर के यहाँ पर आया, अब यहाँ से मर के कहीं और जाएगा, लेकिन तू तो रहेगा।
तू तो रहेगा, ये विश्वास हनुमान योग ने आपको दिया। तो इस विश्वास के बल पर क्या हुआ, जो मरण के समय में आकुलता होती थी, हाय मरा, बचाओ 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 बचाओ, वो सब खत्म हो जाती। समझ में आ रही क्या? समाधि करने के योग्य परिणाम इस प्रतिमानियों के कार्यकारी होते हैं। बहुत बड़ी बात आ रही है इसमें से। ठीक है, समय तो हो गया है, आज रुके हैं, कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर दिनवाणी होगी। यहाँ से अपन कल प्रारंभ करेंगे 269 सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ।